लिखो बाबू आज का पहला क्वेश्चन। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, ठीक है, सबटेंड्स एंड एंगल अल्फा, सबटेंड्स SUBTENDS, subtends an angle alpha at the eye of the observer, at the eye of the observer. A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center, while angle of elevation of its center is beta, angle of elevation of its center is beta, full stop. Prove that the height of the center of balloon, prove that the height of the center of balloon, prove that the height of the center of balloon is के बाद लिखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं r इंटू साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, r इंटू साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। फिगर बनाइए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। खुद से जरा फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं, ठीक है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि दिसंबर के बाद जब हम लोग एडू कार्ड सैंपल पेपर सब सोल्व करेंगे तो उसमें सब क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि आप जब वहाँ पे जब प्रैक्टिस कीजिए तो कुछ आप ऐसा सवाल देखें जिसको देख करके लगेगा अरे ऐसा पूछ देगा, फिर तो फंस जाएंगे, ठीक है। इतना सवाल हम करवा दे रहे हैं कि उससे बाहर का सवाल नहीं आएगा, एकदम फिक्स, उससे बाहर आएगा नहीं, उस लेवल तक का करवा दे रहा है। चलो इधर देखना, इधर। और ये सब जो क्वेश्चन है इसमें क्या करेगा ज्यादा ज्यादा, ये जो जैसे मैं कि यहाँ पर एंगल अल्फा दिया है तो 45 डिग्री दे देगा जिसका वैल्यू आपको पता हो। यहाँ पर सेंटर का एंगल बीटा दिया है तो 60 डिग्री दे देगा। वैसा वैल्यू दे देगा जहां पर आप यहाँ पर रखो तो साइन 60 या फिर जो भी अपना वैल्यू दे जिसका वैल्यू निकल जाए आराम से, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा टेंजेंट सब नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन उसका भी थोड़ा जानकारी चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझाते हैं। जरा देखो इधर, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा टेडियस है, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखते हैं जरा, बोल रहा है कि ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल अल्फा। यहाँ देख बाबू, सबसे पहले तो एक बैलून दिया है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में रहेगा। उसका जो है तुमको रेडियस आर दिया हुआ है, अपने दिमाग में ये रखना है। सपोज करते हैं कि ये मेरा सेंटर है सी, उसके बाद आगे का बोल रहा है सबटेंड्स एन एंगल अल्फा। यहाँ पे एक नया टर्म आया है सबटेंड, ठीक है, नया टर्म आया है सबटेंड। इसका क्या मतलब है जरा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जब सर्कल जब पढ़ाएंगे तो वहां पे ये टर्म बार बार आएगा सबटेंड। सबटेंड का मतलब होता है बनाना, यानी कि टू फॉर्म, ठीक है। जैसे में अगर घर बनाना है तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिल्ड, टू बिल्ड ए हाउस, ठीक है। या फिर बनाने के लिए कहीं कि मेक वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। टू मेक होम मतलब घर को सजाना बनाना, जो भी अपना अरेंज करना, समझ आ रहा है। उसी तरह से जब एंगल बनाने का बात होता है तो एंगल के लिए इंग्लिश का एक अलग वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबटेंड। सबटेंड का मतलब होता है बनाना, ठीक है, बनाना का मतलब ये चलो इधर देखना, सबटेंड का मतलब बनाना, बनाना का मतलब केला। चल बाबू इधर देखो, इधर देखना। तो क्या बोल रहा है कि ये जो बैलून है
एक ऑब्जर्वर के आई पर, इधर रखना, ये जो बैलून है एक ऑब्जर्वर की आई पर कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। यानी कि ऑब्जर्वर कहीं है, उसका आई यहाँ पर है, बस समझना। और ये अल्फा एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर जहां तक हो सकता है बैलून के पार्ट्स को देखने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरह से। बस समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा मतलब कि जहां तक हो पा रहा है, जितना पार्ट उससे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको देखने का कोशिश कर रहा है, टॉप से टॉप और बॉटम से बॉटम। जो एंगल बनेगा इसी एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाई, ठीक है, दैट बैलून एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। एंगल सबटेंडेड बाई बैलून एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि बैलून के द्वारा ऑब्जर्वर के आई पे जो एंगल बन रहा है कितना है? अल्फा है। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? सबटेंड का मतलब आगे जाकर के पढ़ोगे इसे बहुत आएगा। जैसे हम देगा कि ए लाइन सबटेंड एंड एंगल अल्फा, ए लाइन सबटेंड एंड एंगल अल्फा, ठीक है, इसका मतलब ये जो लाइन को जो ऑब्जर्वर देखने का कोशिश कर रहा है, ये लाइन उसकी आंख पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? अल्फा के। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां देखना बाबू, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब वो देखने का कोशिश करेगा, यहां देखना, यानी कि ये जो लाइन है इस स्फीयर को टच करते हुए जाएगा, ये जो लाइन है इसको टच करते हुए जाएगा। बस समझ में आ रहा है? वो कंप्लीटली देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। तो अगर ये टच करके लाइन जा रहा है तो क्या काम करेगा? टेंजेंट का। क्या काम करेगा? टेंजेंट का, ठीक है। पढ़ाए नहीं है फिलहाल के लिए, इतना रट लो कि जैसे ही सेंटर से टेंजेंट को जोड़ते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। पहला थ्योरम ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा ये है, जैसे इस बाहरी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जैसे इस बाहरी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, यहाँ का एंगल दो पार्ट में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ पर देखना, ये सब पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए बस दिमाग में रख लो। ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा था तो अल्फा बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखना जरा। ये तो हुआ क्वेश्चन का आधा पार्ट। आगे बढ़ते हैं। एट एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर, यहां तक हो गया। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन का बात कर रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन करने के लिए यहां पर सबसे पहले क्या चाहिए हमको? हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। देखना बाबू, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही ना होगा जो लाइन हम ड्रा किए हैं। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। यहां से उसके सेंटर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लाइन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन वाला लाइन होगा। और ये मेरा क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से यहां तक का एंगल बीटा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा एंगल का बात कर रहे हैं, बीटा है। और सुन मारा, हो सके तो और बाहर बना देते हैं। यहां देखो, ये एंगल क्या है? बीटा है। कोई दिक्कत? सुन में आ रहा है? दिक्कत है? हाँ बोलो। बनेगा ही नहीं ना एंगल, फिर कहां से बनेगा? सबटेंड कहां से करेगा? पूरा पूरा देखेगा कैसे? बस सुन में आ रहा है? बैलून आखिरकार कहीं ऊपर में रहेगा तब तो पूरा पूरा देखेंगे उसको, जमीन पर रख देंगे, गर्दन काट के मुंडी रख कैसे देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहां तक क्वेश्चन हो गया। रेडियस तुमको आर दिया हुआ है, इधर देखना, रेडियस क्या है? आर दिया है, ठीक है। अब तुमसे पूछा है इस बैलून का हाइट बताओ। बाबू इधर देखना, यहां पर ही परपेंडिकुलर है, सेंटर का हाइट पूछा है, तो सेंटर का हाइट तो यही ना है, h। सेंटर का हाइट को क्या मान लिए? h। समझ में आ रहा है? यहां देखना, नाम दे दो। मान लो कि यहां पर हम दे दिए P, और यहां पर यह है कि एक राइट ट्रायंगल बन रहा है तो M। अब जरा ध्यान से देखना, जो कुछ भी तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। यहां पर देखो, क्या तुमको दो इसमें तो 3 राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और ये के पूरा वाला बन रहा है ना। एक यहां पर देखो,
ECM राइट ट्रायंगल है, ECM, ठीक है। और यहाँ पे देखो ECM तो मान लो कि यहाँ पे N ले लेते हैं, ये भी राइट ट्रायंगल है, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे देखो ECP, ये भी क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये दोनों जो राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों सेमी राइट ट्रायंगल है, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ठीक है। जिनको इग्नोर करते हैं, बस एक इसमें से लेते हैं, दोनों का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से किसको लेते हैं? ECM को, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ECM बनेगा एक, दूसरा कौन सा बनेगा इधर? ECP, दो ट्रायंगल बनेगा ECP। बात सुन ना रहा है? यानी कि हमको ECM पे काम करना है और ECP पे काम करना है। जब इन्हीं पर काम करना है तो बस ऊपर का जो भी फिगर है ना, उसको इग्नोर करते हुए चलना। ये सब जितना भी इसको जो है इग्नोर करना है, नहीं तो लो इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। बात सुन ना रहा है? इधर देखो, एक यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से देखना, और एक यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तुम लोग हमको बताओ, दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन है क्या? क्या? बेस। इसका बेस क्या है? EP। क्या कॉमन है? EC है ना, EC कॉमन, इसका यूज करते हैं। इसको कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं X। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू, यहाँ आप देखो, अब इस ट्रायंगल का बात करते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला को सोल्व करते हैं। ECP, हमको हाइट पूछा है, एक साइड मेरा कॉमन है, ठीक है, और यहाँ का एंगल बीटा दिया हुआ है। तो इस एंगल बीटा के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। H से हाइट माने हाइपोटेनस नहीं है, H से हाइट है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये मेरा क्या काम करेगा? हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में आता है, ठीक है। इधर ध्यान से देखना। तो इन ट्रायंगल ECP, और ये एंगल पूरा कितना है? बीटा। साइन बीटा इक्वल्स टू, देखना बाबू, लिखेंगे CP अपॉन क्या हो जाएगा? EC। CP अपॉन EC। CP का वैल्यू कितना है? H। EC का वैल्यू कितना माना है? X। तो साइन बीटा इक्वल टू H बाई X। हमको किसका वैल्यू चाहिए? H का ना। तो H बराबर X साइन बीटा। H इक्वल टू क्या हो गया? X साइन बीटा। अब हमको X का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? X का। अब जरा इसमें आ जाते हैं, ट्रायंगल ECM में ध्यान देना, ECM, ठीक है। यहाँ देखना बाबू, X है मेरे पास, सपोज किए हुए हैं, उसका वैल्यू निकालना है। रेडियस आर दिया हुआ है हमको, परपेंडिकुलर रेडियस आर दिया हुआ है, कोई दिक्कत? अच्छा इधर देखना, सपोज करो ये अल्फा बाई 2 है, ठीक है, ये एंगल कितना है? अल्फा बाई 2। इस अल्फा बाई 2 के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये वाला हाइपोटेनस का काम करेगा। तो इसमें भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कौन सा? साइन। इन ट्रायंगल ECM, यहाँ के एंगल अल्फा बाई 2 है, साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CM अपॉन EC, CM अपॉन EC। कोई दिक्कत? CM का वैल्यू कितना है बाबू? R। EC का वैल्यू कितना है? X, ठीक है। कोई दिक्कत? X का हमको वैल्यू चाहिए, हमको X का वैल्यू चाहिए। X इधर मल्टीप्लाई होगा, X इंटू साइन अल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना? R। मुंह बंद रहेगा, वही बोल रहे हैं ना, इक्वल टू R। ये साइन अल्फा बाई 2 इधर डिवाइड होगा, तो X इक्वल टू R अपॉन साइन अल्फा बाई 2। 1 बाई साइन अल्फा क्या होता है? कोसेक। क्या हो गया? R कोसेक अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये तुम्हारा सेकंड। तुमको X का वैल्यू चाहिए था यहाँ पर रखने के लिए, वो मिल गया है। पुटिंग वैल्यू ऑफ X, यहाँ देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ X
फ्रॉम इक्वेशन, सेकंड इसको मानते हैं, सॉल्यूशन यहां से शुरू किए थे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट, एच इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू, एक्स का वैल्यू कितना है आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, उधर कितना था पहले से साइन बीटा, आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में सपोज कर हम कोई वैल्यू देते हैं, मान लो क्वेश्चन दे देगा ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड एन एंगल, अल्फा की जगह हम बोल दिए 60 डिग्री, अल्फा कितना दे दिए 60 डिग्री, ठीक है। रेडियस आर दिया है, रेडियस आर की जगह हम दे देते हैं कितना, सपोज करो दे देते हैं 4, रेडियस कितना देते हैं आर की जगह कितना देते हैं 4, ठीक है। बीटा है कोई एंगल बीटा, बीटा सपोज मान लो 45 डिग्री, बीटा कितना है 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पूछ देगा हाइट क्या है, तो अगर आपको सारा प्रोसेस पता है कि आपको एक बार इस ट्रायंगल में काम करना है, ठीक है, पूरा अल्फा 60 था तो उसका आधा कितना हो जाएगा 30, और ये बीटा तो 45 दिए ही हैं, ठीक है। सारा वैल्यू जब आप यहाँ पर ला के रखोगे तो हाइट का वैल्यू कितना होगा, आर कितना लिखे हैं 4, कोसेक या देखना कोसेक अल्फा बाई 2, अल्फा का वैल्यू कितना है 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, साइन बीटा कितना हो जाएगा 45, बात समझ में आ रहा है। यहाँ देखना बाबू 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2, साइन 45 1/√2, 30 को कट करेगा √2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 4√2, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, बस समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से उसको उतार लो, कहीं डाउट नहीं ना इसमें। लिखो, क्लाउड वाला प्रॉब्लम बता चुके हैं ना, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर में इस बार क्या किया है जरा पहले हम समझा देते हैं। इधर क्लाउड वाला प्रॉब्लम हम लोग अच्छे से किए हैं, उसमें दिक्कत है ना, बादल है, बादल को देखता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन को देखता है, ये सब काम हम लोग किए हुए हैं। इस बार क्या किया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन हम बोलेंगे थोड़ा देर में, इधर इधर देखिएगा, और अल्फा बीटा पर करके भी प्रूव कर लिए थे, याद है। यहाँ देखना क्वेश्चन कुछ ऐसा फिगर बन रहा था कि यहाँ पर लेक है, इस तरह से एक आदमी जो है एच हाइट पर यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ से सबसे पहले वो क्या करता है क्लाउड को देखता है, ठीक है। उसके बाद इस लेक में उसका रिफ्लेक्शन जो है, यहाँ से एंगल उसका क्या है अल्फा है, और ये एंगल क्या है तुम्हारा बीटा है। तो क्वेश्चन पूछता है बताओ लेक से जो है ना क्लाउड का हाइट कितना है, ठीक है। हम लोग इसको x मानते थे, और x का वैल्यू कितना आता था h इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, बीटा को पहले लिख लिया करो, याद है यही था ना, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में उसने प्रीवियस ईयर में क्या पूछा हुआ है, इस पर उसने क्या किया है, ऑब्जर्वर से क्लाउड कितना दूर है, क्या पूछा उसने, ऑब्जर्वर से क्लाउड कितना दूर है, यानी कि आपको क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखना बाबू, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। लिखना जरा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड from a point h meter above, from a point h meter above the lake, from a point h meter above the lake, from a point h meter above the lake, हो गया। is alpha
अल्फा एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन of its reflection and angle of depression of its reflection is beta हो गया, फुल स्टॉप। प्रूव दैट distance of the cloud from the point of observation is जरा इधर देखना, h इंटू 2h sec अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, 2h sec अल्फा डिवाइडेड बाई 2h sec अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा से प्रूफ करना है। याद रखना बाबू, इधर फोकस करना, इधर जा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान हमको तो पूरा विश्वास है कि ये वाला पार्ट तो प्रूव कर लेगा, अब इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, करवा चुके हैं। बताए थे कि दो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों में सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन चीज क्या है, तो ये बेस था। ठीक है, इस बेस को हम लोग क्या माने थे, कुछ सपोज कर लिए थे y, बात समझ में आ रहा है। और हर बार ये वाला पूछ रहा था लेफ्ट साइड पर, तो इसको क्या सपोज किए थे x, और x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए थे। लेकिन इस बार क्या बोला है, डिस्टेंस पूछा है क्लाउड का, कहाँ से, फ्रॉम द जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, यहाँ पर ना, यहाँ से ये डिस्टेंस पूछा है, कि इसको मैंने मान लिया d, क्या माना है d। कोई दिक्कत, अभी भी दोनों ट्रायंगल में काम करना होगा, लेकिन इस पर मेरा टारगेट क्या रहेगा, बेस तो दोनों में सेम है ही। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखो d निकालना है, तो d क्या क्या काम करेगा इस ट्रायंगल में, ये जो d है क्या क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर की बेस की हाइपोटेनस में। अच्छा, बेस हम लोग कुछ ना कुछ तो एज्यूम करेंगे ही, तो बेस और हाइपोटेनस किस में आएगा, कॉस में। बेस और हाइपोटेनस किस में आएगा, कॉस में, यानी कि इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉस। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अच्छा, लेकिन हमको बेस भी तो नहीं पता है, तो बेस हमको किसी ना किसी तरह से फाइंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल में जरा काम करने का कोशिश करो, कुछ रास्ता निकालो, क्या तुम लोग उस d को प्रूव कर पाओगे, d इक्वल टू 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। आइडिया सब दे दिए। ठीक है, एक बार इस ट्रायंगल में काम करना है, एक बार इस ट्रायंगल में, इसमें तो कॉस लगाना है। ठीक है, और तुमको चाहिए क्या, y का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, तो जैसे पिछला बार क्या हो रहा था, ठीक है, कहो तो बना ही देते। इधर देखो, पिछला बार क्या हो रहा था कि हम लोग पूरा जो x निकालने पर फोकस कर रहे थे, इस बार हमको x नहीं चाहिए, और y को क्या करते थे, खत्म। तो इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, y को बचाना पड़ेगा, ठीक है, और x को खत्म करना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर देखो यहाँ पर क्या दिया है, बीटा। हमको पता है कि ठीक है, हमको इसके जरूरत नहीं है, लेकिन काम का चीज तो है, क्योंकि हमको पता है कि जितना हाइट इधर है उतना ही हाइट कहाँ पर है, नीचे में है। तो अगर हम इसको x मानते हैं ऊपर को, तो भी मेरा क्या हो जाएगा x, और a हाइट h है, तो भी कितना हो जाएगा h, और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा x माइनस h। कोई दिक्कत। तो पिछला बार क्या हुआ था कि बस 2 बार काम किए थे और दोनों बार में सोल्व हो गया था, इस बार हमको 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पिछला बार क्या था कि सिर्फ हमको x का वैल्यू निकालना था, y को खत्म किए, अपना x का वैल्यू आ गया। लेकिन इस बार हम x को खत्म करेंगे, y का वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू आने के बाद फिर उस पर क्या लगाएंगे, cos। बात समझ में आ रहा है। जैसे पहले करते थे, इसमें tan लगाए, इसमें tan लगाए, ठीक है, वहां से किसका वैल्यू निकालेंगे इस बार, y का, और फिर y का जब वैल्यू आ जाएगा फिर क्या लगाएंगे, cos। आप लोग को 5 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको निकाल के दिखाइए, बनना चाहिए ये। इधर देखो,
इधर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल का बात करते हैं, ठीक है। याद रखना जरा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, x माइनस एच अपॉन क्या होगा, y, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस बार x को खत्म करना, y हमको चाहिए, तो y tan अल्फा बराबर पहला इक्वेशन। सेकंड में जाते हैं, tan बीटा x प्लस एच अपॉन y होगा, y tan बीटा इक्वल टू, बात सुना रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहां से हमको x को खत्म करना है, ठीक है, हमको y चाहिए, क्या करें, दोनों को डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो उसी खत्म हो जाएगा, सुना रहा है ना। क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो किसी एक का वैल्यू निकाल कर x इक्वल टू क्या रखोगे, x इक्वल टू हो जाएगा ना h प्लस, मतलब यहाँ से लिख देंगे x इक्वल टू h प्लस y tan अल्फा, इसको तो फर्स्ट मान, ठीक है। तो यहाँ पर लाके रखते हैं, तो y tan बीटा इक्वल्स टू h प्लस y tan अल्फा प्लस h हो जाएगा, h प्लस h कितना, 2h। हम बोल रहे हैं बार बार हमको y का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ y है, तो y को इधर लेकर आए, तो y tan बीटा माइनस y tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 2h, y कॉमन होगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 2h, y इक्वल्स टू 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। बात सुन रहा है, यानी कि इस बार आपका ये डिस्टेंस में निकल गया। बार वो बोल रहे हैं कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग एडू कार्ड में बनाएंगे इस पर आपको केस स्टडी मिलेगा, कभी ये वाला पूछ देगा, कभी इधर पूछ देगा, कभी ये वाला पूछ देगा, ठीक है, याद रखना बाबू। अब इस पर आते हैं, इस ट्रायंगल में आप किसका वैल्यू निकालेंगे, कॉस अल्फा, ठीक है, किसका, कॉस अल्फा, याद रखना। नाउ कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन डी, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा बाबू, y अपॉन डी, हमको तो d चाहिए, d को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा को इधर लाएंगे, याद रखना, d इक्वल्स टू y बाई कॉस अल्फा, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, 1 बाई कॉस सेक y इंटू सेक अल्फा, और y का वैल्यू कितना आया है, 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इंटू सेक अल्फा, ये नहीं लाना था, समझ में आया, इसको नोट कर लो। एक इसी में छोटा सा होमवर्क दे देते हैं, इसी में एंगल दे देते हैं, सारा वैल्यू निकाल कर देख लेना, ए बी, सपोज करते हैं ये C है, ये मेरा D हो गया, ये मेरा हो गया E, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं तो CD, इस पर लेते हैं E, और ये मेरा हो गया F। बस सुनना रहा है, ठीक है। ये आप देखो, हम अल्फा देते हैं, गिवन में मेरा क्या रहेगा, अल्फा हम दे रहे हैं आपको 30 डिग्री, बीटा हम दे रहे हैं 60 डिग्री, बस सुना रहा है, अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, और h जो है मेरा 10 मीटर दे रहे हैं, h कितना है 10 मीटर, कोई दिक्कत। तो हम आपसे क्या क्या इस बार पूछ रहे हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम पूछ रहे हैं AE, पहला क्वेश्चन है AE कितना होगा, AE बोले तो लेक से क्लाउड का हाइट, बात सुन रहा है। दूसरा क्वेश्चन AD कितना होगा, AD। तीसरा क्वेश्चन AC कितना होगा, बात सुन रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन AF कितना होगा, हो गया आपका एक केस स्टडी तैयार। AF है, बन जाएगा ना ये।
बस एक क्वेश्चन है ये घर से करने के लिए, ठीक है। एक सवाल और लेते हैं। हाँ, ये वाला लिख लो। जब अल्फा 30 हो, बीटा 60 हो, एच का वैल्यू 10 मीटर हो, तो ये सारा वैल्यू निकालना रहेगा। बन जाएगा ना ये? क्या ए ई ए एफ है वो। एक मिनट एक ए ई नहीं, सी, सॉरी, सी, इधर सी, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि लेग से क्लाउड का हाइट, उसके बाद है यहाँ से ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ठीक है। फिर ऑब्जर्वर से क्लाउड का हाइट, फिर ऑब्जर्वर से ही क्लाउड का रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से भी डिस्टेंस और यहाँ से भी डिस्टेंस। एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखना फ्रॉम एन एरोप्लेन vertically above, from an aeroplane vertically above a straight horizontal road, from an aeroplane vertically above a straight horizontal road, comma, from an aeroplane vertically above a horizontal road, comma, the angle of depression of two consecutive kilometer stones, क्वेश्चन में माइल स्टोन दिया है, तो माइल आजकल कौन नापता है? किलोमीटर स्टोन। 2 consecutive kilometer stones on the opposite sides of the aeroplane, are observed to be alpha and beta, full stop, so that the height of aeroplane above the road is given by लिख लीजिएगा। यानी कि हाइट h इक्वल्स टू जो होगा आपका tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस tan बीटा। हाइट कितना होगा? tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस tan बीटा। ऐसा क्वेश्चन वैसे हम करवा चुके हैं, ठीक है। लाइट हाउस वाला था, एक शिप को इधर देख रहा था अल्फा एंगल से, एक बीटा से, लाइट हाउस का हाइट पूछा था, वही क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे कोई डिस्टेंस दिया रहता था d मीटर, इस बार 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। जल्दी से इसको जो है सोल्व कर दो, जल्दी से सोल्व करो। इधर देखना, इधर क्या फिगर बनेगा इसका? यहां पर एरोप्लेन है, ठीक है, 2 किलोमीटर स्टोन है, उसको वो देख रहा है। यहां देखना बाबू, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा Q। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों क्या है? अपोजिट साइड्स में, ठीक है। हाइट पूछा है, हम बोले हैं कि किलोमीटर स्टोन है, बीच का डिस्टेंस कितना? 1 किलोमीटर। अगर हम इस डिस्टेंस को x मानते हैं, सबसे पहले तो ये एंगल अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा, ठीक है। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। और यहाँ पर लेते हैं ए बी, इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल
ए पी बी, टेन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ देखना बाबू, टेन अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स हो जाएगा। और दिमाग में टारगेट क्या है, हमको क्या निकालना है, हाइट, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखो एच इक्वल टू मेरा क्या हो गया, एक्स टेन अल्फा, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए क्यू बी टेन बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि वन माइनस एक्स इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू एच। अब हमको एक्स का वैल्यू निकाल के रखना है, कहाँ से निकालना आसान रहेगा, हमको लग रहा है यहाँ से, यहाँ देखो बाबू, एक्स इक्वल टू एच बाई टेन अल्फा रख सकते हैं, वो वाला वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, क्या हो जाएगा ये, वन माइनस एक्स का वैल्यू एच बाई टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू एच। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, टेन अल्फा, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ नहीं तो यहाँ पर देखो, टेन बीटा माइनस एच इंटू टेन बीटा बाई टेन अल्फा इक्वल्स टू एच हो जाएगा। अब इधर का माइनस इधर आएगा प्लस, क्योंकि हमको एच का वैल्यू निकालना है तो सारा एच एक तरफ होना चाहिए। यहाँ देखना बाबू, टेन बीटा इक्वल्स टू एच प्लस एच इंटू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। कोई दिक्कत, यहाँ से देखना, टेन बीटा बाहर आ, टेन बीटा तो इधर है, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, एच, क्या बचेगा, वन प्लस टेन बीटा बाई टेन अल्फा, एलसीएम ले लो, टेन अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर लिख दे रहे हैं एच इंटू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। अब जो है हमको एच का वैल्यू चाहिए, तो जो इसका डिनोमिनेटर है क्या हो जाएगा, इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये आपका क्या हो गया, एच। सुनना गया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कल थोड़ा टाइम पे आ जाना, ताकि कल एकदम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है।